अच्छा, ये जो समर्पण है, समर्पण में एक मेरा होना ज़रूरी है। अगर मैं मानता हूँ मैं हूँ जी तो ही तो मैं किसी को समर्पित होऊंगा। जो हमारी जो एनर्जी है, काम जो हम बोलते हैं, एक एनर्जी नीचे जाती है, एक ऊपर की तरफ जाती है, देव और संसार की तरफ बहती है। जब ये कहीं नहीं बहती, उसे भगवान का रूप दिया गया। उसमें कहते हैं कि आप मैं नहीं कहते कि मैं हूँ। अब इसमें जीवन और मृत्यु का जो हेरफेर है, उसमें एक तो पहले आप वो बताइए, जीवन और मृत्यु का हेरफेर है क्या और कैसे रुकता है ये? मेरा क्वेश्चन इसके लिए है, क्योंकि इस एनर्जी को रुकने पे ही बोलते हैं जी अब आपका जन्म नहीं होगा। जिसने अपना स्वरूप देख लिया, जिसकी एनर्जी रुक गई, ना संसार की तरफ बही, ना ऊपर की तरफ बही, अध्यात्म की तरफ बही। आप जो प्रश्न कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, ये ज्ञान मार्गियों की बात है। ज्ञान मार्ग में ये कहा जाता है कि जहाँ आप हर चीज से विरक्त हो जाते, विमुक्त हो जाते, वहाँ मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति, मोक्ष। भक्ति मार्ग मैं जिस मार्ग से हूँ, जी। वहाँ कहते हैं मुक्ति हूँ नॉन सी खारी लागे। हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। हम मुक्ति के लिए भजन नहीं करते हैं, हम मुक्ति के लिए कृष्ण नाम नहीं लेते हैं। तो फिर क्या चाहिए तुमको? हमको भगवान के चरणों की धूल बना दो। गोपी कहती है मुझे चरणों की धूल बना दो, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति की आशा नहीं है। तो भक्त की जो स्थिति होती है ना, वो ये जो मैं वाला सिस्टम है, मैं तो ज्ञान मार्गी को भी खत्म करनी होती है और भक्ति मार्गी को भी, क्योंकि जहाँ मैं होगा वहां आप किसी लक्ष्य तक तो पहुंच नहीं सकते। वही अहंकार खत्म होना है। बिल्कुल। भगवत गीता का उदाहरण है, गोपी तो सबसे ऊंचे शिखर पर है भक्ति राज्य के, लेकिन जब उनको रास में थोड़ा सा अभिमान हो गया था तो भगवान छोड़ के चले गए, क्योंकि वहां मैं नहीं होता। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। जब मैं था तो प्रभु नहीं, जब प्रभु तो मैं नहीं। एक को तो मिटना पड़ता है, और वो मिटना किसको पड़ेगा? जिसकी शक्ति कम है, और मेरी शक्ति कम है, क्योंकि मैं का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो वो मैं जब नष्ट हो जाता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो भक्ति मार्गी हो, मैं का नाश होते ही उसको अपना साक्षात्कार होने लगता है। आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं, अपने स्वरूप को वो जानने लगता है। हमारी संप्रदाय के आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ने लिखा है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। मेरा परमानेंट परिचय क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, इसको जानना है। चाहे आप ज्ञानी हो चाहे भक्ति मार्गी हो, इसको जब आप जान लेते हैं, मान लीजिए मैं ज्ञान मार्ग पर चल रहा हूँ, तो एक समय आता है जब मेरे मैं का नाश हो जाता है, जो आप कह रहे हैं कि वो ना संसार की ओर रहता है ना वो नीचे की ओर रहता है। वो एकमात्र एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है जहाँ उसकी सारी इच्छाओं का दमन हो जाता है, मैं का नाश हो जाता है। लेकिन ये स्थिति थोड़ी है कठिन। कहना बहुत आसान है, मैं का नाश होना इतनी आसानी से नहीं होता है। इंद्रियों को वश में कर लेना आसान नहीं है। तो करना क्या है? जो शास्त्र भगवत गीता श्रीमद् भागवत कह रही है, इंद्रियों को मारो मत, बस उनका मुंह भगवान की ओर मोड़ दो। ठीक है। उनको दूसरा रास्ता दिखा दो। तो आपको इंद्रियां तो कहेंगी, आंख कहेंगी अच्छा देख, देखना क्या है? भगवत संबंधी चीजें देखनी है। जीभ कहेगी अच्छा खाना है तो ठीक है खाएंगे, लेकिन उसको भगवान को पहले अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, उसके बाद ग्रहण करें। तो इंद्रियां मरेंगी नहीं, बस मुड़ जाएंगी भगवान की ओर। जैसे एक कथा आती है श्रीमद् भागवत में कालिया नाग की। कालिया नाग को इंद्रियों का प्रतीक माना गया। भगवान ने ब्रज में सबको मारा पर कालिया नाग को नहीं मारा। अच्छा। उन्होंने बस कहा तू यमुना छोड़ के दूसरी जगह चल, उसका स्थान बदल दिया। मन मारो, ये बात बहुत कठिन है। मन कौन जीत पाया है? गलत दूसरी जगह लगा दो, गलत तो मन को दूसरी जगह कन्वर्ट कर दो। मन को एक जगह दे दो जहाँ वो उसको, मन की आदत है, इंद्रियों की आदत है, उसको कुछ चाहिए। आप उसको खाली नहीं रख सकते। अच्छा, मन को बिठा ही नहीं सकते एक जगह। बिठा सकते, लेकिन उसको कुछ देना पड़े। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा जब ज्यादा शैतानी कर रहा हो तो माता पिता उसका ध्यान भंग करने के लिए अच्छा ले तू चॉकलेट ले, ये ले, इसको खा, खिलौना ले ले, ये बैठ। मन को उसी तरह कुछ देना पड़ता है। एक दूसरा तरीका और है, बच्चों को भगाओ, थक जाएगा, फिर शांत बैठ जाएगा। है, लेकिन मन को वश में करना आसान है क्या?
आसान तो अगर इस संसार में कुछ लोगों से ये कहा जाए आप आधा घंटा मन को एक जगह केंद्रित कर लीजिए, जी खासकर जो ध्यान मार्ग में निराकार का ध्यान बताया जाता है, आप एक बिंदु का ध्यान करिए। जी मान लीजिए एक टीवी स्क्रीन चल रही है, उस टीवी स्क्रीन पर वो ब्लैक है, एकदम खाली है, कुछ नहीं चल रहा, मैं आपसे कहूँ 3 घंटे बस इसको देखते रहो, अब बस आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन वही अगर उस स्क्रीन में एक मूवी चल रही हो और आपसे कहा जाए 3 घंटे बैठो तो आप देख लोगे, एंटरटेनमेंट हो गया वो। वहां आपको वो चीजें दिखाई दे रही है कि एक चल रहा है, एक आ रहा है, एक खा रहा है, पी रहा है। ठीक उसी तरह भगवान भी निराकार ही है, लेकिन उन्होंने हमारे मन को एक जगह रोकने के लिए, मन को वहां पर एक एकाग्र करने के लिए एक रूप बना लिया कि मैं कृष्ण बन गया, मैं राम बन गया, मैं नरसिंह बन गया, अलग अलग अवतार। अब वो खेल भी रहा है, वो खा भी रहा है, तो वो हम अपने आप को से कनेक्ट कर पाते। जैसे कृष्ण एक ले लीजिए, कृष्ण को पूर्ण अवतार इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे हैं, युवानों को वो अपने जैसे लगते हैं, ज्ञानियों को ज्ञानी जैसे लगते। कृष्ण वैराग धारण करने पर आए तो पूरा यदुवंश नाश हो गया, एक बूंद आंसू नहीं बहाया। ग्रस्त बनने पर आए तो 16,108 विवाह कर लिए। तो ये कृष्ण की पूर्णता है और वो उन्होंने ली ही इसीलिए ताकि अपने मन को हम एक जगह उन तक रोक सके।